आज हमारा डे 32। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी साइंस का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हीट जनरेटेड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस x व्हेन अ करंट y फ्लोज थ्रू इट फॉर अ टाइम z इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इस चीज को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ये पूछा गया। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखने वाले हैं। किसकी फॉर्म में? एमसीक्यू की फॉर्म में। सबसे पहले हीट की बात करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं भाई रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करा गया, x से। तो हम लिख लेते हैं भाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू x। करंट को हमें किससे रिप्रेजेंट करा गया है यहाँ पर, y से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करा गया है, z से। अब देखो हीट जनरेटेड की बात करिए, जब भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना, तो उन्हें एक चीज रोक रही है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ना रोक रहा है, बट वो आगे जा रही है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो मेरे हाथ को रोक रही है आगे जाने से, बट मैं जबरदस्ती आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर भी फिनोमिना लगता है, क्योंकि वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो जो रोक रहा है। हमने जूल्स लॉ पढ़ा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, जो क्या बोलता है, पहली चीज क्या बोलता है कि हीटिंग जो इफेक्ट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। दूसरी चीज क्या बोलता है, हीटिंग इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के। और तीसरी चीज क्या बोलता है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। अब इन तीनों चीजों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या लिखा जाएगा, हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर टी आई स्क्वायर के। अब देखो आर को किससे रिप्रेजेंट करा गया, एक्स से। तो मैं आर की जगह क्या लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ। और टी को किससे रिप्रेजेंट करा गया, जेड से। बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं। और आई को किससे रिप्रेजेंट करा गया, वाई से। तो वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई का स्क्वायर है तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और नए तरीके का क्वेश्चन आपको करने को मिला होगा। तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।